आइए हम देखते हैं शादी के बाद एक इंसान की ज़िंदगी किस तरीके से किस मोड़ पे ले जाती है। सही है। आइए हम देखते हैं एक मैरिड लाइफ की ज़िंदगी, जो शादीशुदा है उनकी शादी के बाद ज़िंदगी किस तरीके से बीतती है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। इनकी जो अभी इस तरीके से बात व्यवहार आपस में पति पत्नी में हो गया, वो लगता है कि खाने में कुछ स्वाद नहीं मिला और सही ढंग से नहीं बना पाई। तो इसीलिए ये फैमिली में इस तरीके से अभी जो नोक झोंक होने लगी है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई नोक झोंक की। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे इस लड़की की उम्र भी ज़्यादा नहीं है, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उम्र का तजुर्बा भी एक बहुत तजुर्बा होता है। अगर अभी बच्ची उम्र लग रही है, इसकी वजह से इसको ज़्यादा। लेकिन बच्ची उम्र तो लग रही है, लेकिन बच्चे 3 दिखाई दे रहे हैं। बच्चे 3 हैं, बच्चे 3 हो गए हैं। तो ऐसे लड़कियों की उम्र बहुत कम ही मालूम पड़ता है आदमी लोगों की। लेकिन आदमी को देख के ऐसा नहीं लगता कि क्या कहते हैं कम उम्र होगी। तो सही टाइम पे वो लोग शादी किए, लेकिन अभी क्या करेंगे, अब घर फैमिली है, अपना देखना पड़ता है। चलिए देखते हैं आगे क्या। अभी ये दोनों में कलह पैदा हो गई है। एक हिसाब से सोचिए कि वो झगड़े हो गए। तो पति पत्नी में बात कम्बिनेशन नहीं बन पाया, लगता है खाने की वजह से झगड़ा हो गया। मतलब खाना सही से कुछ सही नहीं बनाया, जो चाह रहे थे नहीं बन पाया, तो उसकी वजह से थोड़े झगड़े हो गए हैं। ये लोग तो सीरियस हो गए अभी यार। ये लोग तभी मारामारी होने बहुत सीरियस हो गए लोग तो आपस में। इस तरीके से पति पत्नी में इस तरीके से 3 बच्चे होने के बाद में अगर ऐसी तरीके से स्थिति आ जाती है तो बहुत विडम्बना है। बहुत विडम्बना है। ये ऐसा परिवार चलना बहुत नामुमकिन हो जाता है। मुश्किल के बाद छोड़िए, नामुमकिन हो जाता है। थोड़ा देखते हैं। तो ये आदमी बर्दाश्त कर रहा है, आदमी जो है बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि औरत को पहली बात तो हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन हाथ उठा रही है, पर आदमी फिर भी बर्दाश्त कर रहा है। अगर वो चाहे तो नहीं, आपने शुरुआत में शायद नहीं देखा, आदमी ने पहले ही खाना औरत के ऊपर फेंका था। और थाली से उसको जो खाने के बर्तन है ना, उसके मुंह पे फेंका। जब उस तरीके से अगर फेंकेगा तो कोई भी औरत होगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद उठ के उसको औरत को मारा। तो जब औरत को मारेगा तो औरत भी एक बार हो गया, 2 बार हो गया। फिर इस तरीके से फैमिली है कि मुश्किल होता है एक एक पाई जुटा के चलाने के लिए, घर को, बच्चे को खिलाने के लिए। घर भी देखो देखने में बहुत मतलब गरीब परिवार। तो अभी ये लोग बहुत सीरियस हो गए, सीरियस हो गए हैं। आइए देखते हैं आगे। तो अभी इस समय तो मुश्किल हो गया है लोग की लड़ाई बहुत आगे तक बढ़ गई। अभी पति पत्नी पे अभी भारी पड़ रहा है। अब देखते हैं आगे। पति पत्नी के ऊपर भारी पड़ रहा था, अभी पत्नी पति के ऊपर भारी पड़ रही है। अब देखते हैं लास्ट में क्या होता है। लास्ट में कैसी स्थिति आ जाती है मालूम नहीं। चलिए देखते हैं आगे। सही है, अपनी
मतलब पुअर फैमिली का सेम जैसा लग रहा है, मतलब कि ये है ये पुअर फैमिली, पुअर फैमिली में ऐसे झगड़े तभी हो सकते हैं जब आपस में जैसे सही तरीके से अगर घर में आवश्यकताएं पूरी ना हो। हाँ, जब जरूरतें एक दूसरे की पूरी नहीं होंगी तो फिर ऐसे ही मारा मारी होगी। देखते हैं थोड़ा। तो बहुत बहुत हो चुकी, मतलब कि आपे से अपने खो चुकी, बाहर हो चुकी है, लातों से चप्पलों से पूरा किस तरीके से मार रही है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो औरत को कमजोर समझते हैं। अभी ये देखने में ये भी देख सकते हो आदमी इनसे भारी है और औरत जो है मतलब कम हल्की है, लेकिन फिर भी देखो आदमी के ऊपर हावी हो चुकी है। वही देखते हैं आगे। इस तरीके से बिहेव आना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है औरत ने अच्छे खाने नहीं बनाए हों, लेकिन फिर भी इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। सो कह रही कि मैं अपने घर चली जाऊंगी, मेरे बाबा लोग इस तरीके से यहाँ पे शादी विवाह किए होंगे, तो मेरे को बहुत तकलीफ है जो इस घर में आई हमारे साथ। तो वाकई ऐसा लाइफ बहुत बहुत मुश्किल होता है जीने के लिए। लड़की को पछतावा भी है। ऐसी लाइफ आप नहीं, कोई नहीं जीना चाहेगा, कोई नहीं जीना चाहेगा। इसमें गलती क्या होती है ना कि हम एक दूसरे के सपोर्ट में जरूरतों को पूरी नहीं कर पाते। मतलब कहने का मतलब शादी के बाद हमें अच्छे से रखना चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारियां होती है। कुछ जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे तो फिर कुछ हमारी स्थिति भी होती है, कुछ हमारी परिस्थिति भी होती है। अब स्थिति क्या है कि अगर हम कुछ कर नहीं सकते, और परिस्थिति क्या है कि जो हमारी पूंजी है या हमारा खेत बाड़ी है या हमारा घर द्वार है, जमा पूंजी मतलब पैसा कोई जो हमारे माँ बाप दे के गए, तो हमारी परिस्थिति है वो हमारे पास है नहीं, वो भी हमारी खराब है। और स्थिति ये है कि हम कहीं काम नहीं मिल रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये हमारी स्थिति हो गई। तो हमारी स्थिति और परिस्थिति दोनों खराब है। तो इस कंडीशन में पति पत्नी को दोनों कॉम्बिनेशन बना के रखना चाहिए, अर्थात कॉम्बिनेशन मतलब तालमेल बना के रखना चाहिए। हमारा पति को अगर कोई जॉब नहीं है या कोई समस्या है तो हमको इस तरीके से एडजस्ट करें, और पत्नी दिखाई भी दे रही है सही तरीके से कि कपड़े फटे पहने हुए थे, वो कम है, ऐसी बात नहीं है कि दिखने से ही मालूम चल रहा है, वो तालमेल बना के रखी है भाई, उसका पति है। हाँ। लेकिन पति ने उसको क्या समझ के ऊपर केयर नहीं किया, उसके ऊपर खाना बनाया हुआ उसके मुंह पे मार दिया, और मुंह पे मारेगा तो फिर भी बर्दाश्त की, दोबारा उठ के उसको थप्पड़ से भी मारा और क्या क्या मारा, फिर पत्नी को गुस्सा आया। भाई इस तरीके से किसी के साथ बिहेव होगा, कौन भी रहेगा तो कहेगा छोड़ दो। ऐसा मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि मतलब दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, मतलब जो भी पीते हैं, अपना पी पा के इधर उधर हफ्ते में 2 दिन 4 दिन 5 दिन छुट्टी रखेंगे। अभी 1 महीना के लिए अगर शहर चले गए तो 2 महीना 4 महीने 6 महीने घर पे ही रुकेंगे। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो ऐसी परिस्थितियाँ वो परिस्थिति होती है। सही है, चलिए हम एक वीडियो और दिखाते हैं आपको, तो उसमें देखिए वो दारू मतलब दारू पी के अपनी पत्नी के साथ इस तरीके से बिहेव किया और उसकी औरत ने ही उसको पीटा। चलिए आप शांत रहिए बस। इसमें देखिए कि इनकी पत्नी ने ये इतने दारू पिए हुए हैं कि इनकी पत्नी ने इनको मतलब कि एक प्रकार से कुछ बातें कही। इन्होंने अपनी पत्नी को क्या के ऊपर चढ़ के मतलब कि एक हिसाब से आदमी लोग को मारने लगी, और फिर लास्ट में इनको देखो पत्थर उठा के इनको मारने के लिए आई। देखिए, देखो आप खुद ही देखो। भी देखिए ये इनका जो लाइफ है ना, ये तो है ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ये पूरा फैमिली से है, मतलब है मिडिल क्लास, इनके सब जरूरतें पूरी है, लेकिन इनको बिगाड़ा क्या है कि ये दारू पी के रखी है।
बस इनकी दारू की वजह से इनकी पत्नी इनसे नाराज थी और वही नाराजगी आज इनके ऊपर उतार दी और इनको इस तरीके से मारा पीटा और जो भी किया इनके साथ। लेकिन हमारे समझ से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्नी अगर पति खराब है तो पत्नी को एडजस्ट करके उसको सही तरीके से समझाना चाहिए, कहना चाहिए, बताना चाहिए। नहीं भी हो रहा है तो अपना उस तरीके से कॉम्बिनेशन करके कैसा भी अपना एक जो जीवन है, जो हमारा जीवन मिला है भगवान के देन से या जो दिए गए हैं, तो उसको हमको सही से निर्वहन करना चाहिए और साथ में एक तालमेल बना के अपना जीवन यापन करना चाहिए। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि पत्नियां, देखो हर पत्नी खराब नहीं होती, हर पत्नी चाहती है कि मैं तालमेल बना के रखूं, पर कभी कभी ऐसा होता है स्थितियों में पति अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं बना के रखते हैं, क्योंकि दारू पी के आते हैं, झगड़ा करते हैं, तूने ये नहीं बनाया, तूने वो नहीं किया। इस तरीके से हर गलती पत्नी पे ही नहीं होती है। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर पति सही नहीं है तो पत्नी को उस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के रखना चाहिए, उस तरीके से तालमेल बनाना चाहिए। अगर हमारी पत्नी उनके नज़र में देखने पे या कुछ भी सही कुछ नहीं कर सक रही है, नहीं वो कर पा रही है, तो पति को ऐसा बिहेव करना चाहिए कि ताकि हमारी पत्नी जो हो वो सही तरीके से हो जाए या हमारे साथ में हमारा परिवार का साथ दे और सहभागी। जब तक दोनों सही से नहीं रहेंगे तब तक जीवन एक नर्क के बजाय वो सही नहीं हो सकता, वो आनंद, वो शांति नहीं मिल सकती। हर समय आदमी एक आग जैसा जलन में जलता रहेगा, ये इस तरीके से स्थिति हो जाती। तो श्योर आप लोग भी ऐसा मत करिए गाइस। आप लोग भी अपनी जो बातें हैं अपनी फैमिली के साथ में रहिए, फैमिली का केयर करिए। अगर प्रदेश में है तो फ़ोन से कॉल से बात करते रहिए, उनके टाइम से उनकी इच्छाएं पूछते रहिए, उनको क्या है, क्या ज़रूरत है। आप उनको, अगर विदेश में हैं तो 2 साल, 1 साल, 3 साल के लिए आप बाहर हैं, विदेश में हैं, तब भी आप उनसे कांटेक्ट करिए। हो सके तो डेली कॉल करिए। अगर डेली नहीं कॉल कर सकते तो एक दिन गैप करके आप ज़रूर अपने घर का हाल, राय मशवरा, अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी खेती बाड़ी के बारे में, जैसा भी आप हाल बात लेते रहिए, पूछते रहिए, उनकी दिल की बातें और अपने दिल की बातें कहते रहिए। इससे आपका तालमेल बना रहेगा। ऐसा मत करिए कि चलिए पैसे बचाने के चक्कर में बात ना करें। आप कैसे भी आप बात करते रहेंगे, एक आपके विश्वास बना रहता है, घर में सब कुछ रहती है, वो आपका एक उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं ना, तो वो अलग बातें हो जाती हैं। तो आप भी गाइस, अगर हमारा ये वीडियो आप तक पहुंचा, आपको संदेशा कुछ मिला, आपको पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए और जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।